हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ व्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी ऑफ अकाउंट्स एग्जाम। सीए में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है कि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा वास्ट होता है एंड उसको बार बार रिवाइज करने में हमको बहुत ज़्यादा इशू आता है कि उसको मल्टीपल टाइम्स हम कैसे रिवाइज करें। इस टाइम पे अगर हमको 80 to 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए जिसके अंदर से हम 70 to 80 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसी के लिए स्टडी बडी क्लब लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, जिसके पास एनालिसिस एंड स्टूडेंट रिव्यू से देखा गया है कि 70 to 80 मार्क्स का पेपर मैच हो जाता है। ऑल्सो ये प्रीवियस 10 ईयर्स को एनालाइज करके बनाए गए हैं, सो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एंड इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड मिनिमम है। ऑल्सो इसके ऊपर आप 10% एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करो AKANSHA आकांक्षा। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, सो आप इनके इसके फाउंडर सीए प्रतीक ठक्कर सर को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। उनका नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है, सो यू गाइस कैन चेक आउट। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके सीए इंटरमीडिएट को क्लियर करने के लिए। सो अब बताती है कि इन लास्ट डेज में हम अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरी 30 डेज स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे होगे, तो उसके अंदर मैंने 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का स्लॉट डेडिकेटेडली अकाउंट्स के लिए रखा था। इन केस आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी पे जा रहे हो तो भी लास्ट के डेज अकाउंट्स के सब रखते ही हैं। सो उन डेज में अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसको आप अपने पर्सनलाइज तरीके से चेंज कर सकते हो। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ चैप्टर वाइज एंड डे वाइज हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। डे 1 होगा हमारा 26 अक्टूबर का, जिसके अंदर हम इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं एंड हम ट्राई करेंगे कि किन्हीं 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेली हम प्रिपेयर करें। सो फर्स्ट डे पे आप ऐसे नंबर 1 एंड ऐसे नंबर 12 को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर्स का नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होगा जो कि बल्कि हो सकता है, बट ये चैप्टर्स इजी टू रिवाइज है, इजी टू सॉल्व है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छे और आसान लगते हैं अकाउंटेंसी में एंड ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इजी रहते हैं। AS1 तो बहुत छोटा है, AS12 भी इजी टू रिकॉल है क्योंकि इसके ना जर्नल एंट्रीज हैं। साथ ही साथ आप जैसे इन चैप्टर्स को रिवाइज करोगे उसके साथ साथ आपको इनकी RTP देखनी है, हमारे नवंबर 23 अटेम्प्ट की, मई 23 अटेम्प्ट की एंड साथ ही साथ नवंबर 22 अटेम्प्ट की। इन 3 अटेम्प्ट की RTP साथ साथ चैप्टर बाय चैप्टर देखते जाना, क्योंकि RTP के क्वेश्चन चैप्टर वाइज होते हैं। साथ ही साथ चलते हैं नेक्स्ट डे पे, डे 2 हमारा, उसमें आप इन चैप्टर्स को कवर करोगे एंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर्स थोड़े कम हैं, बट वो चैप्टर्स है तो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए। डिपार्टमेंट और ब्रांच को साथ साथ करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखते हैं। जैसे मार्कअप वाला क्वेश्चन जो आता है वो दोनों के अंदर कॉमन है, सो आप इनको साथ में कर सकते हो। जैसे कि ब्रांच चैप्टर थोड़ा बड़ा है, डे 3 पे हम इसके रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। साथ साथ 2 बल्कि चैप्टर्स रखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दोनों चैप्टर्स थोड़े बल्कि हो जाते हैं, एक दिन में हम अच्छे से इनको कवर करेंगे। सारे एडजस्टमेंट जो मैक्सिमम हो सकते हैं उनको कवर करना है हम लोगों को। साथ ही साथ डे 4 जो कि हमारा होगा 29 अक्टूबर, इस दिन हमको हमारे रिमेनिंग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है। साथ ही साथ जो पुराने थे उनको भी रिवाइज करना है एंड एक मॉक टेस्ट देना है। पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के हमको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है उस दिन बहुत अच्छे से, क्योंकि हम बहुत अच्छे से एकदम ताज़ी फ्रेश माइंड से रिवीजन करके आए हैं। इस टाइम पे हमारा मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हमारी पूरी तैयारी हो गई, हमने मॉक टेस्ट भी दे लिया, अभी भी हमारे पास 3 दिन बचे हैं, दैट्स 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर, क्योंकि हमारा 2 नवंबर को एग्जाम है। 30 अक्टूबर को हमको क्या करना है, हमको सारे ही चैप्टर्स को दोबारा से एक गो थ्रू मारना है, सारे नोट्स देख के कोई यूजफुल फॉर्मूला देख के सबको अच्छे से रिवाइज करना है एंड खोलना है हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। कोई भी आप 2 फ़ोन ले सकते हो, एक में क्वेश्चन एक में सॉल्यूशन, या फिर आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप 2 टैब्स में क्वेश्चन एंड आंसर खोल सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर रिकॉल करो, प्रैक्टिकल है तो उसको ऑडिट करो, देन उसका सॉल्यूशन देखो। इफ़ हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो फिर उसके सॉल्यूशन देख के उसको समझो। उस टाइम डिमोटिवेट मत होना कि मुझसे इतना पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा। देख के खुश होना कि क्या पता सिमिलर क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए एंड मैं अभी देख चुका हूँ उसको, तो दैट विल रियली हेल्प।
अब हम 30th को इतने अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे एंड रात को ट्राई करना सारे नोट्स को पढ़ के सोना, सब कुछ रिकॉल करके सोना अच्छी तरीके से। नाउ 31 अक्टूबर को हमको हमारे मॉक टेस्ट देने हैं। सारा कुछ हम रात को रिवाइज करके सोते, सुबह उठो, आप थोड़ा सा रिवीजन बचा है तो कर लो, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देखना है तो देख लो एंड 2 बजे बैठ जाओ नवंबर 23 का MTP सीरीज 2 अगर सॉल्व नहीं करी है तो उसको सॉल्व करने के लिए। 1 नवंबर को हमारा सबसे ज़्यादा चिलिंग डे होगा। हम RTPs कर चुके हैं, MTPs कर चुके हैं, सारे ही चैप्टर्स हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब ये दिन है जिस दिन हम बैठ के सोचेंगे कि अब क्या, कोई भी चैप्टर छोड़ने वाले थे, इफ़ कोई ब्रांच छोड़ने वाला था, कोई और भी कोई चैप्टर छोड़ने वाला था, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ने वाला था, इस टाइम पे हम उसके कुछ टॉपिक्स को करेंगे। जैसे कि इफ़ ब्रांच, बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ब्रांच छोड़ दे क्या। ब्रांच छोड़ने के लिए जा रहे हो ना तो कुछ टॉपिक्स उसके कर लो, जैसे कि फॉरेन ब्रांच कर लो, जर्नल एंट्रीज हैं वो कर लो HO और ब्रांच के अकाउंट में, क्योंकि वो सिमिलर आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ स्टॉक एंड डेटर मेथड जितना हो सके उतना कर लो, क्योंकि अगर उसके अंदर हम सिर्फ पोस्टिंग कराएंगे ना, हो सकता है उसके अंदर अभी पूरे 0 से बेटर कुछ तो नंबर आएंगे ना। एंड उस दिन बिल्कुल चिल करना है, एकदम माइंड को सारे मैसेजेस ट्रांसफर होने चाहिए कि हमको सब आता है, हमने इतने अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन हम सोच रहे थे कैसे होगा 6 दिन में अकाउंट्स, पर करने बैठे तो सी हमसे हो गया। अपने आप को थपथपाओ, खुद के ऊपर प्राउड फील करो कि हम एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। उस दिन सारे ही जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था जो सॉल्व नहीं हुआ था उस क्वेश्चन को दोबारा देखो। उस टाइम पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। एंड उस दिन प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से 8-10 घंटे वाली नींद ले लो, क्योंकि आगे आने वाला नेक्स्ट मंथ हम खुद को बहुत निचोड़ने वाले हैं, पता नहीं कितने ही घंटे सोएंगे। वो दिन अच्छी तरीके से सो लो, अच्छा जो खाना है खा लो, उसके बाद बस लग जाओ काम पे, क्योंकि अब हमारा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, तैयारी फुल है। कोई भी डरने की बात नहीं है। इफ़ इन केस आप अकाउंट्स के साथ लॉ भी चला रहे हो ना साथ साथ में, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हो, बट ट्राई करना कि राइट फ्रॉम 29 अक्टूबर आप डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी ही पढ़ो एंड उसके मॉक टेस्ट लिख के एटलीस्ट एक तो सॉल्व करो ही करो। बाकी पैटर्न सेम रखना, चैप्टर्स का सीक्वेंस भी सेम ही रखना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स आप डे 1 पे कंप्लीट कर लोगे ना, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी अंदर से ही। बाकी एग्ज़ाम डे, एग्ज़ाम मॉर्निंग में उठना, एकदम फ्रेश माइंड से उठना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लेना एक बार फिर से, प्री पोस्ट में देख लेना क्या प्री में जाता था क्या पोस्ट में जाना था, एक बार रिकॉल हो जाएगा सुबह सुबह में। जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होता है उसके परसेंटेजेस एक बार देख लेना, उसका फॉर्मेट एक बार देख लेना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार देख जाना, P&L का फॉर्मेट एक बार पढ़ के चले जाना। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो भूलने के चांसेस होते हैं उनको एक बार देखते हुए चले जाना। बाकी हमारे इस अटेम्प्ट की नवंबर 23 की RTP और MTP को एक बार नज़र मार के फिर से चले जाना। वैसे हम उसको बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं तो अभी तक हमारे दिमाग में रट गई है, बट फिर भी एक बार देख लेना। एग्ज़ाम डे पे बहुत लाइट चीज़ें रखना, अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करके जाना ज़रूर एग्ज़ाम से पहले, एंड यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होगा, कॉन्फिडेंस फील करना, मम्मी पापा के पैर छू के जाना, आशीर्वाद लेके जाना। बाकी सब पॉजिटिव रखना एंड ट्राई करना कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके ना पढ़ो। जब पूरी दुनिया पढ़ रही होगी एंड हम नहीं पढ़ रहे होंगे तो बड़ा प्राउड फील होता है कि वाओ हमको तो सब कुछ आता है, एंड सीधा जाके अंदर बस फाड़ के आना है। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो गिव इट अ लाइक, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखो, बाय बाय।